जय माता की जय। परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नौ नाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय, नागा निर्वाणी की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग लेके आया हूँ देवभूमि पे। अगर आपको पसंद आए तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये देवभूमि है ना, देवताओं की भूमि है। यहाँ पे बहुत संभल के रहना चाहिए ना। देव, गंधर्व, यक्ष यहाँ सब रहते हैं, समझ रहे ना। यहाँ पे हर पल पल पे चीज़ें होती हैं। जो लोग कहते हैं भूत नहीं होता, प्रेत नहीं होता, यक्ष नहीं होते, गंधर्व नहीं होते, हिमालय में जब जाते हैं तो वहाँ सब कुछ पता चलता है। कुछ ना कुछ घटनाएं किसी के साथ होती हैं। वैसे तो हमारे भारत सरकार ने पर्यटन पर बहुत ध्यान दिया, हमारे उत्तराखंड सरकार ने भी, मगर उसके साथ में कुछ नियम बनाने चाहिए देवभूमि के प्रति, क्योंकि देवताओं की भूमि इसलिए देवभूमि कहा गया है। तो हर किसी को हर जगह जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। और जैसे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, माहवारी का टाइम हो जाता है तो आदमी उसमें भी चले जा रहा है आजकल। उससे जो है ऊर्जाएं दूषित होती हैं। दूसरी बात कि हिमालय में आप आ रहे हैं तो हिमालय की मर्यादों का आप रखें। हिमालय है, हिमखंड है। यहाँ पे अगर बुग्याल आप देखेंगे तो बुग्याल ऐसा होता है जैसे मखमल का बिस्तर होता है। वो देवताओं का स्थान है। वहाँ पे यक्ष, गंधर्व संगीत और नृत्य करते हैं और आते हैं, विचरण करते हैं। देवता वहाँ पे घूमते हैं। और तुम लोग जाकर के वहाँ जूते चप्पलों से सब घूमते हो, लैट्रिन बाथरूम कर देते हो जहाँ चाहे वहीं। और आजकल तो नया ट्रेंड बन गया कि बुग्यालों में कैंप लगाया, वहीं टॉयलेट बाथरूम करी, और उसके बाद कुछ ताल वाल होते हैं बुग्यालों में थोड़े, तो उसी में जो है गंदगी करना शुरू कर देते हैं, जो नहीं होता है। हमारे पहाड़ों में बुग्यालों के आसपास देवताओं को पूजा जाता है ना। फिर कोई घटनाएं घटती हैं तो फिर आदमी कहता है यार उत्तराखंड में जाके हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर उत्तराखंड देवभूमि को लोग बदनाम करते हैं। अपने कर्म को लोग नहीं समझते कि हमने क्या कर्म वहाँ करे, क्या कर्म नहीं करे, मगर जो है लास्ट में उत्तराखंड देवभूमि को बदनाम करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी प्रार्थना है जो यहाँ सिर्फ पर्यटन के लिए आ रहे हैं, वो आप देखें, नीचे से भालें और चले जाएं। पहले तो गवर्नमेंट को भी, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, जहाँ ऐसे उच्च हिमालय परिक्षेत्र वहाँ पर रात को रहने की या तो अपनी व्यवस्थाएं बनाएं, नहीं तो रात को किसी भी पर्यटन को रुकने नहीं देना चाहिए। जहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र, जहाँ बुग्याल हों और जहाँ पे कुछ ऐसी मान्यताएं हैं देवभूमि से रिलेटेड, हमारे देवताओं से रिलेटेड, उत्तराखंड के देवताओं से रिलेटेड, तो वहाँ पे किसी को रात को रुकने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए ना। अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए फिर जिम्मेदार उत्तराखंड गवर्नमेंट हो जाती है। लोग अपने को नहीं कोसते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। इसलिए आप उत्तराखंड आइए, ज़रूर घूमिए। देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, तो देवताओं को भूमि को देखने के लिए आपके अंदर मन भाव शुद्ध होना चाहिए कि देवताओं की भूमि है। हम परिकल्पना कर सकते हैं कि देवताओं की भूमि कैसी होती होगी। तो उस जगह पे जाके उस भाव से वहाँ बैठिए तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर वहाँ गंदगी करेंगे, दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, तो आपको भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कोई तुम्हारे घर में आकर के अगर उटपटांग काम करे तो तुमको कैसा लगेगा? ऐसी तुम अगर किसी घर में जा रहे हो, तुम उटपटांग करो, बैठो, कूदो, फांदो, टॉयलेट कर दो, गलत करो, तो उसको कैसा लगेगा? तो वो प्रत्युत्तर देता है। तो इसलिए कभी भी कहीं जाएं देवभूमि में, खासकर चाहे उत्तराखंड जाएं चाहे हिमाचल जाएं, ये दोनों देवभूमि हैं, तो बहुत सतर्कता के साथ जाएं, बहुत आत्मीयता के साथ जाएं, बहुत समर्पण के साथ जाएं। घूमने के लिए नहीं जाएं। घूमने के लिए बतेरे राज्य पड़े हैं ना। पूरे राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में दो ही राज्य ऐसे क्यों गए जिनको देवभूमि कहा जाता है, और उनको क्यों नहीं कहा जाता देवभूमि? वृंदावन को देवभूमि नहीं कहा जाता, अयोध्या को देवभूमि नहीं कहा जाता, वहाँ तो राम जी का जन्म हुआ है। मथुरा को नहीं कहा जाता, कृष्ण आए। मगर देवभूमि इसी को क्यों कहा जाता? दो चीज़ों को, क्योंकि यहाँ साक्षात देव आज भी विचरण करते हैं, उनका स्थान आज भी है। पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा, तब आप आइए देवभूमि में। देवता कैसे निवास करते हैं, कैसे रहते हैं, वो देखिए।
वो ध्यान करिए, मनन करिए, भजन कीजिए, संकीर्तन कीजिए। अब आप आते हैं, मस्ती काटते हैं, गंदगी करते हैं और चले जाते हैं। नीचे से पेप्सी की बोतल लाते हैं, कुरकुरे के पैकेट लाते हैं सबको, और कहाँ फेंक जाते हैं? बुग्यालों में और मंदिरों में फेंक के चले जाते हैं। अरे जब भरा हुआ लाने की तुम्हारे अंदर ताकत होती है तो खाली कर दिया आपने, तो उसको ले जाने में क्या दिक्कत है? उसको लेके जाइए। अगर मैं या कोई भी शख्स तुम्हारा घर पे आए और कूड़ा का तुम्हारे घर पे करके चले आए, तुमको कैसा लगेगा? उसमें तो बड़ी गाली दोगे दूसरे को। उसी प्रकार तो देवताओं को भी बुरा लगता है जब उनके घर में आके तुम गंदगी करते हो। आप जाओ, शांति से बैठो। शांति का स्थान है देवभूमि, हिमालय परिक्षेत्र। वहाँ शांति से बैठिए, भजन करिए, ध्यान कीजिए। जिसका जो स्थान है उसका ध्यान कीजिए। देखो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी का अंत होगा। मगर आप वहाँ नेगेटिव चीज़ लेके चलेंगे, मेरे को आजमाना है, मेरे को ये करना, तो आप समझिए कि आपके साथ कोई ना कोई घटना घटेगी। फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट को या उत्तराखंड को बुरा भला मत कीजिएगा। ये देवताओं की भूमि, यहाँ आकर के उटपटांग काम मत कीजिए। आजकल बहुत सी वीडियो आ रही हैं कि हरियाणा के लोग ऐसा कर रहे हैं, वहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो भाई तुम भी हिंदू हो, अपनी संस्कृति को बदनाम मत करो। इससे जो रील में, जो यूट्यूब में देखते हैं, तो हमारी हिंदू संस्कृति बदनाम होती है। समझ रहे ना? आप हिंदू हैं तो ऐसा आकर के उत्तराखंड देवभूमि में कभी ना करें कि हम चलते फिरते किसी को लात मार रहे हैं, किसी को छेड़ दे रहे हैं, किसी को कटाक्ष कर रहे हैं, शराब पी के गंगा नदी में जा रहे हैं ना, शराब पी के विचरण कर रहे हैं। ये देवभूमि है, श्राप लगेगा। पैसा हमेशा नहीं रहता। आज तुम लोगों ने ज़मीन बेची है तो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। कभी तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं हुआ करता था। वो दौर भी था हरियाणा का, ठीक है? जितना दिल्ली से लगाव परिक्षेत्र था, बहुत बुरा हाल था। जब दिल्ली से फैक्ट्री हरियाणा शिफ्ट हुई तब हरियाणा के लोगों को मिलने लगा रोजगार भी, नहीं तो बहुत बुरा हाल था। हरियाणा के लोग दिल्ली आके कमाई करते थे, इधर उधर जाके मजदूरी भी क्या करते थे। समझ रहे हैं? आज तुम्हारे वहाँ फैक्ट्रियाँ आ गई, तुम लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच करके दुकानें बना ली, बड़े बड़े घर बना लिए, उसमें किराया तुम्हारा 5-5, 10-10 लाख रुपए आ रहा है, 20-20 लाख रुपए आ रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम जो है अय्यासी में कटो और अय्यासी का हर अड्डा बना लो। उत्तराखंड में आकर के आप शांति से रहिए। सबका स्वागत है, क्योंकि देवभूमि है, ये देवताओं की भूमि। हमारे वहाँ तो कहते हैं अतिथि देवो भव, हम सबका स्वागत करते हैं। मगर जो यहाँ गंदगी करता है, हम उसका निरादर भी बड़े अच्छे से करना जानते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए यहाँ आइए और बहुत शांति से रहिए। यहाँ की ऊर्जा का ग्रहण कीजिए, यहाँ के देवी देवताओं की अवहेलना नहीं कीजिए। यहाँ पे हर चीज़ है। समझ रहे हैं? अब आकर आप लोगों ने घर बना लिया, उसके बाद यहाँ शराब, ये वो अय्यासी का अड्डा मत बनाइए। और ये गवर्नमेंट को भी, हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी ये करना पड़ेगा, चेकिंग करते रहनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए मेरी सबसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि उत्तराखंड आएँ तो इसे अपना समझें, अपना घर समझें, पराया घर ना समझें। जिस प्रकार से आप अपने घर में सुख शांति से रहते हैं, किसी का क्लेश, किसी का दुर्व्यवहार, किसी की गंदगी आपको पसंद नहीं होती, तो वैसे ही यहाँ पे भी देवताओं को किसी की गंदगी, किसी का गलत व्यवहार पसंद नहीं है। आप आइए, शांति से बैठिए, ध्यान योग कीजिए और अच्छी ऊर्जा लेके जाइए, अच्छा आचरण देके जाइए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ, जय उत्तराखंड, जय माँ भारती, जय माता।